मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई, अरिहंतादि महा। करि मंगल करे हो महान, ग्रंथ करन को का, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल, अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 227। इस प्रकरण में पंडित टोडरमल जी जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन कर रहे हैं। व्यवहाराभासी का प्रकरण, निश्चयाभासी का प्रकरण समाप्त हुआ। व्यवहाराभासी के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी जीवादि 7 तत्वों का अन्यथा रूप के बारे में हमें बता रहे हैं, कैसे कैसे गलतियां इस जीव को हो जाती हैं। आगे बताते हुए टोडरमल जी ने कल बंध तत्व की चर्चा की थी। बंध तत्व में एक बात टोडरमल जी ने कही, शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष है तो आघातीय कर्मों में होता है। आई बात समझ में? मतलब क्या होता है कि संसार सामग्री, राजकाज, पाठ, वैभव, ये सब जो दिखाई देता है, ये आघातीय कर्मों में दिखाई देता है मतलब आंखों से। लेकिन पाप कर्म की जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय की प्रकृतियां हैं, ये तो निरंतर 24 घंटे बन रही हैं। आई बात समझ में? और इनसे दिख रहा है वैभव, और ये कर रहे हैं आपके ज्ञान का और मोहिनी कर्म को बढ़ाने का काम। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि देखो भैया, तुम्हें पुण्य प्रकृति रूप ये काम तो तुम्हें वैभव का ज्यादा दिख रहा है। आई बात समझ में? लेकिन इसी शुभ कार्यों में बंध रूपी कारण होने से तुम्हारे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय का भी उदय हो रहा। कहा कि देखो, परंतु अघातीय कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। आई बात समझ में? शुभ अशुभ भावों से घातीय कर्मों का तो निरंतर बंध होता। आई बात? वे सर्व पाप रूपी ही हैं और वे ही आत्मगुण के घातक। आई बात समझ में? हाँ है? हाँ, जो पुण्य के उदय से परद्रव्य सामग्री हमारे लिए मिली, उसकी क्या गलती है? शुभ कार्यों से पुण्य बंध रूप सामग्री मिली, उससे क्या कार्य है? बोले तुमने जो उसमें पुण्य माना, उसमें जो धर्म माना, उसके कारण तुम्हें क्या हुआ? ज्ञानावर्णी कर्म पर आवरण आने से वो तुम्हें उपादेय लगने लगी। क्या लगने लगी? उपादेय लगने लगी। जबकि क्या थी? छोड़ने होगी, उसके प्रति राग ना करने वाली कला थी, और हमने क्या कर दिया? उसमें राग करने लगी। तो वे सर्व पाप रूपी ही हैं और वे ही आत्मगुण के घातक हैं। इसलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंध होता है, उससे भला बुरा जानना वही मिथ्या दर्शन है। अब एक नया प्रकरण यहां पर संवर तत्व का अन्यथा स्वरूप बता रहे हैं। मतलब क्या? आश्रव का विपरीत सुसंवर। किसका विपरीत? आश्रव का विपरीत सुसंवर। आई बात समझ में? अब हम क्या गलती कर रहे हैं? विपरीतता में क्या गलती कर रहे हैं? आश्रम में क्या गलती कर रहे थे, अब उसको संवर समझ लिया है तो क्या गलती कर रहे हैं? अब टोडरमल जी हमारे लिए बताते हैं कि देखो, संवर तत्व का अन्यथा रूप है। जब आश्रव की बात की थी तो देखो 226 नंबर के तीसरे नंबर की लाइन पर कहा था टोडरमल जी ने,
आश्रव तत्व में जो हिंसादि पाप आश्रव हैं उन्हें हे जानता है। कहा था ना, पहली लाइन कही थी ना। हाँ, अब इधर इधर हम पढ़ते हैं। अब वहां संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभ आश्रवों को संवर जानता है। क्या कहा, दो फिर से पढ़ते हैं। आश्रव तत्व में हिंसादि रूप पापाश्रवों को हे जानता है। नहीं भैया, हमें पाप नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करना है, कुशील परिग्रह, झूठ नहीं बोलना, कषाय नहीं करनी, कुछ भी काम नहीं करना है ऐसा गलत। तो बोले क्या है, उनसे बोले कर्मों का आश्रव होता है। तो क्या करना, अच्छे काम करना, सच बोलना, दान देना, जिनवाणी पढ़ना, मंदिर जाना, अभिषेक करना, है ना, पारस्परिक साधर्मी वात्सल्य रखना। तो ये क्या हो गया, बोले शुभ कार्य हो गया। कौन सा कार्य हो गया, शुभ कार्य। अब अशुभ छोड़ा था और शुभ करने लगे। अब गलती क्या हो गई कि जो शुभ कार्य करने में हम गलत काम करने में आश्रव समझ रहे थे और शुभ काम करने में संवर समझने लगे। आई बात समझ में आ रही? हाँ, जबकि दोनों कैसे जाति के, एक ही जाति के हैं। दोनों में ही बंध हो रहा है, दोनों में ही कर्मों का बंधन होना है, दोनों ही संसार को बढ़ाने वाली है, मोक्ष को ले जाने वाली नहीं है। आई बात। अब टोडरमल जी कहते हैं कि उसका जस्ट विपरीत इस जीव ने क्या समझा, बोले वहां संवर तत्व में अहिंसादि रूप, कौन से अहिंसादि रूप, मतलब सत्य का उल्टा, है ना, हिंसा का उल्टा, ब्रह्मचर्य का उल्टा, बिल्कुल सब अचौर्य का, परिग्रह का, सबका उल्टा ले लो, बिल्कुल अच्छे काम, शुभ आश्रव भावों को जानता है, संवर जानता है। अब एक चीज और, शुभ आश्रव भाव, टोडरमल जी ने एक शब्द लिखा। क्या कहा टोडरमल जी ने, दो एक शब्द लिखा ना, क्या लिखा, शुभ आश्रव भाव। आश्रव मतलब आना, आश्रव मतलब आना, है ना। तो देखो ये बात टोडरमल जी ने यहां क्यों कही, क्योंकि ये पहले बता चुके हैं ना कि भैया चाहे शुभ कार्य करो चाहे अशुभ कार्य करो, वो कर्मों का आश्रव ही होता है। अब जीव गलती क्या कर रहा है कि शुभ के काम करते करते ये थे आश्रव के भाव, लेकिन क्या समझ रहा है, संवर के भाव। आई बात समझ में? कभी कभी आपने ये आतंकवादी के ऊपर पिक्चरें देखी होंगी, तो उसमें जो पाकिस्तानी टेररिस्ट होते हैं ये अपनी इंडिया में आए, यहां पर दोस्ती करते हैं, व्यवहार बनाते हैं, घर परिवार के साथ रहते हैं, कई लोग तो विवाह आदि भी करते हैं इंडियन, लेकिन उनके अंदर में वही चलता रहता है, विवाह करते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं। आपको उनको देख के किसी भी प्रकार का ये नहीं लगेगा कि ये अंतरंग में टेररिस्ट है। जैसा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे दो पाकिस्तानियों ने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया। कौन थे, वहीं पढ़े, वहीं लिखा, वहीं पे पढ़ाई की, वहीं पे एरोप्लेन चलाना सीखा और वहीं पर एरोप्लेन चलाते हुए उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से वो टकरा दिया। तो ये क्या है, बोले ये हम उनको अच्छा मान रहे थे, हम उनको गुणयुक्त मान रहे थे, हम उनको सर्वगुण संपन्न मान रहे थे, हम उनको यहाँ के मूल निवासी मान रहे थे, लेकिन अंतरंग में क्या परिणति चल रही थी, द्वेष रूप परिणति चल रही थी। क्या रूप परिणति चल रही थी, द्वेष। मतलब कैसा कि वो अंदर ही अंदर रह के हमें ही खा रहे थे। आई बात समझ में? और बाहर से क्या दिख रहा है, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है। अपन एक दीमक का उदाहरण ले लो। दीमक क्या होती है, बोले आपका ऊपर से फर्नीचर पूरा बिल्कुल व्यवस्थित लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, बिल्कुल व्यवस्थित, एक रंच मात्र भी दिखाई नहीं देगा कि अंदर से पूरा पोला हो चुका है, और वो दीपक अंदर ही अंदर बैठी हुई उसको खाती रहती है, और एक दिन क्या होता है कि पूरा का पूरा फर्नीचर धड़ाम से गिर जाता है। बस ऐसा ही है शुभ आश्रव। कैसा है, दीमक की तरह। मतलब क्या, लगेगा कि हम पुण्य कर रहे हैं, लगेगा कि हम धर्म कर रहे हैं, लगेगा कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अरे लगेगा कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान देख रहा हूं, लगेगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, लगेगा कि मैं पुण्यात्मा हूं, लगेगा कि मैं साधर्मी हूं, लगेगा कि मैं स्वाध्यायी हूं। ऐसा लगेगा कि अपने आप को अंतरंग में बैठे एक सम्यक दर्शन युक्त प्राणी मानेगा। लेकिन क्या कह रहे हैं टोडरमल जी के संवर समझ लेता है, लेकिन 100% क्या काम चल रहा है, बोले आश्रवों का ही काम चल रहा है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुमने शुभ में धर्म मान लिया। क्या मान लिया, शुभ में धर्म मान लिया। तो कहती है कि देखो वहां संवर तत्व में अहिंसादि रूप, है ना, अहिंसादि रूप, अहिंसा में सब ले लेना। क्या क्या ले लेना, सब,
जितने भी क्या है पुण्य के कार्य, जितने भी क्या है शुभ के कार्य, जितने भी क्या है अच्छे कार्य, जिन जिन चीजों से हम व्यक्ति को धर्मात्मा बोलते हैं, ये सारे कार्य। फिर दूसरा शब्द लिया टोडरमल जी ने, शुभ आश्रव भाव, मतलब शुभ रूप, पुण्य प्रकृति रूप, साता उदय रूप, आश्रव भाव मतलब कर्मों का आना। आई बात समझ में? कर्मों का आना है ना, उसको यह जीव संवर जानता है। मतलब क्या जानता है? कि कर्मों की निर्जरा हो रही है। क्या जानता है? कि कर्म घट रहे हैं, कर्म आ नहीं रहे हैं, हाँ शुभाश्रव से कर्म झर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि बात 100% इसकी मान्यता उल्टी हो गई। हो गई कि नहीं उल्टी? अब फिर से पढ़ते हैं, देखो बहुत गंभीर बात है। ये पूरा का पूरा चैप्टर आज बहुत गंभीरता से लेने युक्त है, क्योंकि हम प्रत्येक धार्मिक कार्यों को अच्छा कार्य समझते हैं और उसी में धर्म मानते हैं। और गलती ये है कि हम उपदेश भी उसी का देते हैं और सर्व जग सामान्य को हम इसी रास्ते पर ही लगाना चाहते हैं कि नहीं? है ना? स्वाध्याय करो, साथ में बैठो, पढ़ो, 2 बार पढ़ा करो, जिनवाणी पढ़ा करो, अच्छा रहता है, पुण्य बंद होता है, विकल्प नहीं आते हैं, भाव यहाँ पर शुद्ध की ओर हो जाते हैं, मंदिर जाया करो, शांत भाव रहते हैं, देखो तो जिन प्रतिमा कितनी मुखारी लगती है। देते हैं कि नहीं उपदेश सर्व प्रकार से? तो कहते हैं कि शुभ आश्रमों को संवर जानता है। अच्छा, अब टोडरमल जी एक प्रश्न करते हैं, क्या हम ऐसा समझते हैं? अब सब लोग अपनी अपनी बात बताएंगे। परिणति रूप, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए जिनवाणी रूप टोडरमल जी ने लिखा, तो दूसरों के लिए नहीं लिखा है। हम अपना समय और हम यहां पर इसको पढ़ रहे हैं, तो थोड़े से अंतरंग में ये परिणति लेके आओ, क्या हम इन्हीं को धर्म समझते हैं? धर्म मतलब संवर। आई बात समझ में? धर्म मतलब कर्मों की निर्जरा, धर्म मतलब मोक्ष के जाने का रास्ता। समझते हो कि नहीं? अब सब इन कार्यों को करने के लिए आप ये कार्य करोगे कि नहीं? कौन कौन से कार्य? शोभास्त्र रूप कार्य करोगे कि नहीं? मुझे बताओ शालिनी, शोभाश्रव रूप कार्य मुझे ये बताओ। अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ गया, जीव के चौथा गुण स्थानवर्ती आया। आई बात समझ में? हाँ नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ गया, चौथा गुण स्थानवर्ती जीव का हुआ, सम्यक दृष्टि वो पुरुष रहा। अनंतानुबंधी के अभाव में 3 कसाय चौकड़ी का सद्भाव पूर्वक इस जीव के आश्रव भाव रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ अनुपम। कैसे कैसे रहेगा? कैसे कैसे रहेगा? विषय चल चुका है। हाँ, कैसे रहेगा? क्योंकि 3 का सद्भाव है और 1 का अभाव है। तो जब 1 का अभाव है तो 3 के सद्भाव रूप जोर तो आएगा, और जोर आएगा, जोर आना मतलब प्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ का सद्भाव, अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ का सद्भाव, संजुलन क्रोध मान माया लोभ का सद्भाव। तो 3 प्रकार से तो हो रहा है सद्भाव और 1 प्रकार से हो रहा है अभाव। आई बात समझ में? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो जो कार्य हो रहा है वो शुभ आश्रव रूप हो रहा है कि नहीं? बताओ। नहीं आई समझ में? शालिनी, हाँ हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूं। हाँ हाँ, शुभाश्रव रूप हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल भाई, मैं कोई घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा हूं, सीधी बात कह रहा हूं कि 1 का अभाव और 3 का सद्भाव। ठीक है, अब 1 के अभाव पूर्वक आंशिक शुद्र रूप परिणाम में इस जीव के हिंसा के भाव नहीं आएंगे, क्रोध के भाव नहीं आएंगे, झूठ बोलने के भाव नहीं आएंगे, अब्रह्मचर्य के भाव नहीं आएंगे, परिग्रह के इकट्ठा करने के भाव नहीं आएंगे। किसमें? 1 के अभाव पूर्वक नहीं आएंगे। तीव्र कसाय खत्म हो गई। आई बात समझ में? हो गई ना? तो ये भाव तो कौन से? अशुभ रूप परिणति के तो भाव आएंगे ही आएंगे नहीं, तो जाति अलग होगी, एक क्वालिटी नहीं रहेगी उनकी। सुनो 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 सुनो, एक मिनट, आएंगे ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव है ना। एक मिनट मेरी बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। हमें पता है आएंगे, आए बिना रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 3 तो सद्भाव असत इनका जोर है अभी। ये भी तो सोचो, एक पढ़ले की बात कर रहे हैं हम कि देखो यहां पर टोडरमल जी ने एक बात कही, शुभ आश्रव को संवर जानता है। अपन को इसकी व्याख्या करनी है। शुभ आश्रव को संवर जानता है। अब सम्यक दृष्टि जीव ये जो
सम्यक दृष्टि होते हुए अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ गया। आई बात। अब तीन के इसके सद्भाव है। तो जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो किसी जीव के हिंसा के भाव क्यों आएंगे? मुझे बताओ। अनौपचारिक रूप से हिंसा हो तो होती रहे, लेकिन हिंसा जबरन तो करने के लिए नहीं जाएगा, जबरन तो झूठ बोलने के लिए नहीं जाएगा, जबरन तो किसी के क्रोध मान माया लोभ तो नहीं करेगा। तो ये तो गया। लेकिन अब क्या, फिर भी 110% उसके अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षान क्रोध माना माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ का सद्भाव चल रहा है। आई बात, चल रहा है कि नहीं? अब क्या हुआ कि इस मिथ्या दृष्टि जीव ने, किस मिथ्या दृष्टि जीव ने, यहां पर सम्यक दृष्टि एक के अभाव पूर्वक तीन के सद्भाव रूप स्वभाश्रव जान रहा है, और हम मिथ्या दृष्टि ऐसे है कि हम पुण्य की क्रिया को करते करते सम्यक दृष्टि पने को मानते हैं। किसको मानते हैं? पूर्ण रूप संवर को मानते हैं। नहीं आई बात समझ में? टोडरमल जी किसकी बात कर रहे हैं? टोडरमल जी किसकी बात कर रहे हैं? मुझे बताओ, नाम बताओ टोडरमल जी। हाँ, नाम लिखो। किसका नाम लिखा है? देखो, बाहुबली भगवान का नाम लिखा, देखो आदिनाथ भगवान का नाम लिखा, देखो किसका है? भरत चक्रवर्ती का नाम लिखा। देखो ये बात उनके लिए कर रहे हैं टोडरमल जी। अरे तो अपने लिए करना है तो अपने तरीके से सोचो ना। हम हैं इस जगह पर, हम हैं इस जगह पर। हम अपनी दृष्टि पे सोचो। एक सम्यक दृष्टि पुरुष, सुनो, एक सम्यक दृष्टि पुरुष, हमने शुरुआत की थी, मैंने आपसे कहा कि आप पुण्य रूप कार्य क्या क्या करते हो, आप धर्म किसको समझते हो, तो आपने जवाब दिया हम मंदिर को धर्म समझते हैं, स्वाध्याय को धर्म समझते हैं, सबको धर्म समझते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके मिथ्यात्व गुण स्थान से बढ़ के एक चौथा गुण स्थान है, जिस चौथे गुण स्थान में यह जीवनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव होने पर तीन कसाय का सद्भाव होता है, तो वो उस सद्भाव के रूप पुण्याश्रय रूप क्रियाएं होती हैं, पुण्याश्रय रूप क्रियाएं होती हैं। और ये जीव पुण्याश्रय रूप क्रिया को सम्यक दृष्टि जीव संवर जानता है। क्या जानता है? सम्यक दृष्टि जीव क्या जानता है? आश्रव जानता है, संवर नहीं जानता है। क्या जानता है? आश्रव जानता है। और हम मिथ्या दृष्टि ऐसे हैं कि जो इन शुभ कार्यों को करते 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 संवर जान लेते हैं। अब भाई, अब बात समझ में आई? नहीं, कैसे नहीं जाने? ये तो टोडरमल जी ने बताया, जिनवाणी पढ़ी और पढ़ ली। आज के समय में आप मंदिर में जाओ और मंदिर में जाके बोलो कि पुण्याश्रव है। आज किसी स्वाध्याय व्यक्ति को बाजू में बिठा के बोलो और जिनवाणी पढ़े और शास्त्र स्वाध्याय करे और कहो कि पुण्याश्रव है। अगर थोड़ा सा मानी और अपने आप को गुमानी होगा तो वो ये कहेगा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अब ऐसे पर्टिकुलर नहीं। देखो टोडरमल जी ने किसी का नाम लेके बात नहीं कही, ये सार्वजनिक बात कही। सार्वजनिक बात ये होती है कि हम जो बात कह रहे हैं, एक सम्यक दृष्टि पुरुष के अलावा जितने भी मिथ्या दृष्टिवर्ती गुणस्थानवर्ती जीव है, सारे के सारे लोग इसी को धर्म मानते हैं। अब बताओ कौन है यहां पर सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि जीव के लिए तो ये बात उसके अंतरंग में ही परिणति ऐसी है कि देखो भैया, इस ज्ञान का एक एक पदार्थ ये रूप झलकने में आता है, और सद्भाव तीन कसाय के सद्भाव पूर्वक मेरे विकल्प दुकान जाने के आते हैं, मेरे विकल्प परिवार चलाने के आते हैं, मेरे विकल्प भोजन करने के आते हैं, मेरे विकल्प जिन प्रतिमा जिन दर्शन जिन चैत्यालय के दर्शन करने के आते हैं। तो वो सम्यक दृष्टि ठूंठ की तरह बना खड़ा नहीं रहता, उसको स्वीकार करता है और पुण्य रूपी शुभ आश्रमों को आने देता है। यह है सम्यक दृष्टि की कल्पना। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? बीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ता है, और प्रवृत्ता है तब वो निर्बंध दशा में पहुंचता है। यह है दशा सम्यक दृष्टि पुरुष की। और हम मिथ्या दृष्टि की क्या है? बोले हम मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि से भी उत्कृष्ट है। चार शास्त्र पढ़ लिए तो हमने कह दिया सब है, पुण्य भी है, पाप भी है ही है। और जब जिन प्रतिमा जिन चैत्यालय जहां भी जाने के विकल्प आए तो दुखी होने लगे। हम वहां के दर्शन, चिंतामणि पारसनाथ के दर्शन नहीं हुए। और वो क्या, वो हवा में लटके हुए पारसनाथ क्या हुए? वो अंतरिक्ष पारसनाथ के दर्शन करने के लिए नहीं गए। अरे हमने खूब वंदना की लेकिन गिरनार जी अभी तक होके नहीं आए। अब क्या हो रहा है अब तुम्हारे लिए? मुझे बताओ। विकल्प रूपी कारण जान के पापाश्रव हो रहा है कि इस विकल्प को सोच के पुण्य आश्रव कर रहे हो? अरे दोनों ही हो रहे हैं,
दोनों ही हो रहे हैं, बराबर प्रणति से ही दोनों हो रहे हैं, बराबर प्रणति से दोनों ही हो रहे हैं। मंदिर के नाम शुभाश्रव और जाने का विकल्प पापाश्रव। आई बात समझ में? तो देखो आज थोड़ा सा बहुत कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। आज टोडरमल जी के हमारे व्यक्तित्व कला का बहुत अच्छा परिचय देखने के लिए मिलेगा। उनकी लेखन शैली, उनकी बात करने का तरीका, उनको इस श्रावकों को समझाने का तरीका और उनकी अंतरंगी परिणति में कैसे शब्द निकले हैं टोडरमल जी के, आज हमें समझ में आएंगे पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के इस ग्रंथ में। इस पेज पर कहते हैं कि देखो, अहिंसादि रूप में सब ले लिया, शोभाश्रव भावों को संवर जानता है, मतलब जितने भी पुण्य के कार्य हैं सब ले लिया, गलती भी बता दी कि संवर जान लिया, और हो क्या रहा था? आश्रव। बता दी कि नहीं एक वाक्य में? आई बात? तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। और कोई अगर कुरूप व्यक्ति है और काला है और अपने आप को अंतरंग से कुरूप मानता है और उससे ये कहा जाए तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आज टोडरमल जी ने ऐसी बात नहीं की यहाँ पर। मुझे बताओ, ऐसी बात की ना? कहते हैं कि देखो, अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संवर जानता है, परंतु एक ही कारण से, आई बात समझ में, परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने तो संवर भी माने वह नहीं हो सकता। हाँ देखो देखो, अब देखो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं टोडरमल जी। एक ही कारण से, अब शालिनी ने निर्णय कर लिया कि देखो भाई साहब, पंचम काल में मोक्ष गति का तो अभाव है, हम कितनी पुरुषार्थ कर लें, भावलिंगी संत बन जाए, सर्व प्रकार से करने, लेकिन हम पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते। आई बात समझ में? नहीं जा सकते, है ना? गारंटी है ना? 100% श्योर है ना? तो स्वर्ग तो जा सकते हैं। आई बात समझ में? अब थोड़ी सी इसको क्या आई? स्वर्ग की लालसा। आई बात समझ में? अब देखो भैया, देखो अनुपम भाई, 16वें स्वर्ग के लिए जाने के लिए, स्वधर्मेंद्र कुबेरेंद्र में जाने के लिए बहुत पुण्य करना पड़ेगा। नित्य प्रति समय पाठ पूजा ध्यान मग्न, बिल्कुल 24 घंटे मंदिर के कार्य, और बिल्कुल जीव हिंसा से हटके बिल्कुल भी एक एक शुभ भाव रूप कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन अब क्या करें, माता पिता अकेले थे, घर की अकेली जवाबदारी थी, तो मम्मी पापा ने विवाह कर दिया। अब विवाह कर दिया तो विवाह युक्त भी कार्य करने पड़ते हैं। तो एक काम करो, हम इतना तो धर्म कर सकते हैं कि चलो 16वीं नहीं जाएंगे तो 12वीं तो चले जाएंगे। देवगति में तो चले जाएंगे, 12वीं में जाएगा, उसमें भी कैटेगरी बता रहा हूं मैं, 12वीं। और फिर जब बच्चे हुए और बच्चे रूप परिणति जब आई, और तब हमें और ख्याल आया कि अरे हम तो धर्म से बहुत दूर हो गए, लेकिन देखो हमारे भाव शुभ हैं, अब हम 12वीं में नहीं जा पाएंगे तो 10वीं 7वीं में तो चले जाएंगे। आई बात समझ में? अब देखो, अब जीव ने फिर क्या है? शिथिलाचार अंदर प्रवृत्ता, प्रमाद बुद्धि अंतरंग में प्रवृत्ति, जीवादि 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप इसके श्रद्धान में आया, और सब कुछ जानता यह जीव धर्म से दूर हो गया। आई बात? लेकिन अंतरंग में क्या सोच रहा है? हाँ मंदिर तो जाना चाहिए, हाँ स्वाध्याय तो करना चाहिए, हाँ अभिषेक तो करना चाहिए। पंडित जी देखो, इन बंदे से हमें स्वर्ग गति तो मिली जाएगी। है स्वर्ग गति? बोले कहां? बोले पहले दूसरे कहीं भी चले जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक चीज उसने, अब क्या हुआ, अब इस जीव ने और ऐसे कार्य किए कि उससे कम। अब ये कहने लगा कि देखो भैया, हमने ऐसे तो काम किए नहीं कि हम नरक गति जाएं, और इतनी मायाचारी छल कपट हमारे अंदर है नहीं कि हम त्रियंच बन जाएं। तो भैया हम तो यही चाहते हैं कि अगले भाव में हम मनुष्य रह जाएं और उच्च कुल जनवाणी जन सुकुल मिल जाए, इतनी ही बहुत है, तो इतना शुभ कार्य करते रहो। आई बात समझ में? तो इस जीव ने इस पंचम काल में मोक्ष अवस्था ना पाने के कारण अपनी एक कैटेगरीज बना ली। क्या बना ली? स्टेप बना ली, ऐसी 1 2 3 4 5, कहां तक? 1 से लेके 16 तक, और 0 में ले लो कौन? मनुष्य गति। बना ली कि नहीं? अब टोडरमल जी कह रहे हैं, परंतु एक ही कारण से। आई बात? कारण मतलब क्या? एक ही कारण। कौन सा कारण? एक ही कारण। कैसा कारण? मंदिर जाने का कारण, स्वाध्याय करने का कारण, मैं भगवान आत्मा हूं इसको जानने का कारण। कारण एक है ना, पुण्य बंध भी माने। क्या माने? पुण्य बंध भी माने। क्या होगा? मंदिर जाएंगे पुण्य बंध बंधेगा, मंदिर जाएंगे पुण्य बंध। पुण्य बंध शब्द लिखा है, पुण्य बंध। पुण्य बंध मतलब कर्मों का आना। आई बात? पुण्य बंध मतलब कर्मों का आश्रव। पुण्य बंध मतलब कर्म सत्तारू अपनी अवस्था में यहां पर आना, है ना? एक ही कार्य में पुण्य बंध भी होगा। आई बात समझ में? और तुम वांछा कर रहे हो
आश्रमों की, तुम वांछा कर रहे हो संवर की। कैसे? अरे हम पहली गति में जाएंगे, हम दूसरे स्वर्ग में जाएंगे, हम चौथे स्वर्ग में जाएंगे, हम 16वें स्वर्ग में जाएंगे। तो ये जो भाव है उत्कृष्ट भाव, ये तो संभर के भाव है ना भाई। एक के ऊपर एक के ऊपर एक 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 के ऊपर एक स्वर्ग जाओगे तो ये संभर के भाव है। लेकिन काम क्या कर रहे हो? आश्रव के। और सोच क्या रहे हो कि हम ऊपर जाएंगे। बताओ। शालिनी ने छिट्टू से कहा, अनुराग से, कि देखो भैया वो क्या कहते हैं उसको, मही भाना है। क्या भाना है? मही, मठा मठा भाना है। तो 12 बजे गए घर पर, और वहां पर एक कसेड़ी में कुछ व्हाइट व्हाइट पदार्थ का रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। तो वहीं प्लेटफॉर्म पे क्या रखा हुआ था? मक्खन में दही बना हुआ, और वहीं पर रखा हुआ था दूध। क्या रखा हुआ था? दूध। अब इन्होंने क्या किया, मथानी डाली और दूध के घड़े को बिलोने लगे। क्या बिलोने लगे? दूध के घड़े को क्या बिलोने लगे? बिलोने लगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, बिलोते बिलोते वो दूध दही नहीं बना। आई बात समझ में? नहीं बना। और अब क्या हुआ कि बोले क्या हुआ कि वो थोड़ी थोड़ी बाजू में जो घड़ी की स्मेल रखी थी ना, दही जिसमें था, उसमें थोड़ी थोड़ी खट्टी स्मेल आ रही थी। क्या आ रही थी? खट्टी स्मेल। तो ये क्या समझ रहे थे कि मैं जो बिलो रहा हूं दूध को, इसको बिलोने में ये खट्टापन ज्यादा हो रहा है, इसलिए खट्टी स्मेल आ रही है। आ रहा है कि नहीं? बस यही परिणति ले लेना। कौन सी? हमारी। कैसी परिणति? कि यह जीव पुण्य आश्रव के कार्य में संवर समझता है। पुण्य आश्रव के कार्य में क्या समझता है? संवर समझता है। नहीं आई समझ में अनुपम भाई? बात समझ में आ रही? देखो क्या है, टोडरमल जी के भावों को समझना पड़ेगा, और वचन वाणी से हम ऐसे शब्दों से समझा सकते हैं। जब हमारे लिए आश्रव और संवर में विपरीत पता चलेगी, तब हमें आश्रव मतलब आना, संवर मतलब जाना। आई बात समझ में? आश्रव मतलब आना, संवर मतलब जाना। तुम दुखी हो आश्रवों के कारण हो, और तुम सुखी हो संवर के कारण हो। ठीक है ना? ये दोनों चीज हमने ले ली। अब यह जीव जब अच्छे काम करेगा तो क्या मानेगा कि देखो हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा संवर प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा? संवर प्रकट होगा, ये मानेंगे। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ी मान्यता है, तुमने संवर तत्व का यथार्थ स्वरूप नहीं समझा। देखो, परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने वह नहीं हो सकता। आई बात समझ में? है ना? अब देखो पेज पलटाते हैं। अब प्रश्न यहां पर खड़ा हो रहा है। शंकाकार प्रश्न करता है, मुनियों को एक काल में एक भाव होता है। क्या कह रहे हैं? क्यों मुनियों को? क्यों? सभी को होता है। प्रश्न है? एक बार प्रश्न मैं पढ़ देता हूं, फिर अपन इसकी व्याख्या करेंगे, समझाएंगे। मुनियों को एक काल में एक भाव होता है, वहां उनके बंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होते हैं। वह किस प्रकार है? आई बात समझ में? प्रश्न समझ में आया? अब मैं प्रश्न समझाता हूं। देखो, अपन से उत्कृष्ट दशा मुनियों की ले लो। अब अपन कहते हैं कि देखो भैया, हम संसारी जीव है ना, श्रावक, ग्रस्त श्रावक, कुछ भी काम करें प्रमाद पूर्वक हिंसा के कार्य तो हो ही जाते हैं। आई बात समझ में? पाप काम हो ही जाता है। हम कितना भी अंतरंग में शुद्ध परिणाम रखें, लेकिन किसी ना पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, कर्मचारियों के प्रति क्रोध आ ही जाता है। आई बात समझ में? तो हम भी उस दशा में अभी नहीं है। तो अब ये जो श्रावक है वो कह रहा है कि देखो भैया, हम श्रावकों की तो बात कर ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं उत्कृष्ट मुनियों की। अब उत्कृष्ट मुनियों में भी किसकी बात ले लो? बोले द्रवलिंगी मुनि छोड़ दो, क्योंकि वो आपके सामने तो द्रवलिंगित्व धारण किए हुए हैं, अंतरंग में परिणति शुद्ध नहीं हुई है। लेकिन आप भावलिंगी दिगंबर संत को तो संत मानते हो और उन्हीं की पूजा करते हैं, और वो ही भावी मोक्षगामी जीव कहलाते हैं, ये तो हमारी दृष्टि में है। तो बोले तुम उनको ले लो। किसको? भावलिंगी संत, छदमस्त संतों को ले लो। बोले उनके भी, अब उसने ये प्रश्न क्यों किया? बोले उनके भी बंद होता है। क्यों 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 होता है? उसने ये क्यों कहा बंद होता है? क्यों? शालिनी पता ना? उसने उत्तर दिया सबूत के साथ। पता कौन सा सबूत? उसने ये सबूत दिया
कि चौथे गुण स्थानवर्ती जीव की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चला गया, और छठवें गुण स्थानवर्ती जीव के अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ चला गया। और जब दो क्रोध मान माया लोभ चले गए, अभी दो का तो सद्भाव है, तो ये तराजू का पड़ला तो बराबर है, जितना पापाश्रय हो रहा है उतना ही तो पुण्याश्रय भी हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये उसने सबूत दिया, और सबूत गलत नहीं है भाई, दो का तो पाप है। छठवां सातवें गुण स्थानवर्ती जीव हुआ तो उसके दो कसाय चौकड़ी के अभाव पर पुण्याश्रय और दो कसाय चौकड़ी के सद्भाव पूर्वक पापाश्रय हो रहा है कि नहीं है? अब तुम कह रहे हो कि देखो अब ये प्रश्न हो रहा है कि देखो एक ही कारण में पुण्य भी माने तो संवर भी माने, ये कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता। लेकिन जब मुनियों की बात आती है तो आप दो के सद्भाव पूर्वक संवर मान लेते हो। किसके सद्भाव पूर्वक? दो। कौन से? अब प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। हाँ, प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ, दो होते हुए भी संवर मान रहे हो। प्रश्न समझ में आया अनुपम भाई? समझ में आया? हाँ, आज थोड़ा सा है। देखो, मुनियों को एक काल में एक भाव होता है, ये बात उसने गलत नहीं की, क्योंकि ज्ञान जिस भी ज्ञेय को विषय बनाता है एक काल में एक ही को विषय बनाता है। अनुपम भाई, आप पिक्चर देखने जाते हो तो जो पुराने जमाने में पिक्चर की रील बनती थी, और रील बनती थी तो कभी कभी आपने पुरानी रील देखी हो, कहीं रखी मिल जाती है, तो उसमें एक जो एक सीन होता है, जब उसको फिल्माया जाता है तो यहां पर तो ये हाथ ऐसा जाएगा, लेकिन जो रील होगी उसमें ये हाथ कैसा जाएगा? ऐसा। कैसा जाएगा? क्रम से जाएगा। जाएगा कि देखे अपन ने ये देखा कि देखो भैया इसका हाथ इधर से लेके 5 मीटर तक तो हाथ ऊपर गया, और उसमें देखते हुए बंद कर दो अनुपम भाई, बंद कर दो, विकल्प जा रहा है ना बार बार, एरोप्लेन मोड पे कर दो, या फिर अपन ये रहे कि जिनवाणी के सामने मोबाइल लेके ही ना आए तो और अच्छी बात रहेगी। हाँ, तो कहते हैं कि देखो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि देखो एक आपने देखा, हाँ देखा कि नहीं, लेकिन जब हमने उसको पिक्चर में देखा तो वो एक बार में ऐसा हाथ उठा। तो सोचो कि ऐसे ही हमारा ये ज्ञान है। हमारा ये ज्ञान जब भी किसी भी ज्ञेय को जानता है तो एक समय के अनंत विकाल में एक समय में एक ही पदार्थ को जानता है। आई बात समझ में? फिर ये दूसरे पदार्थ को जानता है, फिर ये तीसरे पदार्थ को जानता है, फिर ये चौथे पदार्थ को जानता है, फिर ये पांचवें पदार्थ को जानता है। लेकिन उसके अंतरंग में समय इतना फास्ट चलता है कि यह उस ज्ञेय को एक रूप जान लेता है। क्या कहा? हाँ, मैंने आपसे कहा पुस्तक, ठीक है? देखो मैंने कहा, क्या कहा आपसे? पुस्तक। अब जैसे ही आपने इस पे दृष्टि डाली तो नेत्र इंद्रिय तो पुद्गल है, और पुद्गल में ज्ञान होता नहीं। किसमें होता है ज्ञान? ज्ञान में होता है। अब जब ज्ञान इस पुस्तक का ज्ञान करेगा, इस शास्त्र का ज्ञान करेगा, तो इस ज्ञान के अनंत वे से अनंत वे से अनंत वे, अनंत वे से अनंत वे भाग का एक सूक्ष्म अंश देखेंगे तो केवल मात्र इसने एक अंश का ज्ञान किया। आई बात समझ? फिर दूसरे अंश का ज्ञान किया, फिर तीसरे अंश का ज्ञान किया, फिर चौथे। लेकिन समय इतना फास्ट होता है और ज्ञान की परिणति इतनी है कि वो हमें एक पुस्तक के रूप में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? पुस्तक के रूप में दिखाई देता है। दिया होता है कि नहीं? ज्ञान में सब आया था, सब 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 आप तो इतना हमें ज्ञान में हो जाता है कि अगर हम जा रहे हैं और अगर पैर से कोई जमीन में कोई पुस्तक पड़ी है और उसको टकराने से मात्र से आप ऐसा टच करोगे और किनार देखोगे तो पता चल जाता है कि ये पुस्तक है। चल जाता है कि नहीं? उसके भी अंतरंग में ज्ञान के ज्ञेय बनाने के अनंत अनंत पर्याय बदल गई। कितनी बदल गई? अनंत अनंत पर्याय बदल गई। और सुनना, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का सद्भाव नहीं, और एक अगली पर्याय में पिछली पर्याय का सद्भाव नहीं। लेकिन कैसी ज्ञान की कला है कि ये पूरे का पूरा एक रूप हमें दिखाई देता, जबकि सारी की सारी पृथक पृथक है, अलग अलग है। कभी कभी आप नेत्रों से ऐसे देखो, मैं आपसे कहूं कि ये पहाड़ दिख रहा है,
चलो वो उदाहरण ले लेते हैं। कौन सा उदाहरण? द्रोणाचार्य वाला और 5 पांडवों वाला उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक वृक्ष पर एक एक चिड़िया बैठाई और यहां पर द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो एक ने कहा कि देखो वृक्ष दिख रहा है, एक ने कहा कि वृक्ष पर बैठी चिड़िया दिख रही है, एक ने कहा कि शाखाएं पत्तियां और चिड़िया दिख रही है, एक ने कहा कि उसके पीछे उगता हुआ सूर्य दिख रहा है। और फिर दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन नहीं ना, हाँ अर्जुन ने कहा कि हमें तो केवल उस चिड़िया की आंख दिख रही है। आई बात समझ में? तो प्रत्येक जीव ने अपने ज्ञान से प्रत्येक जीवों का विषय अलग अलग बनाया ना। अब ये तो 5 प्रकार के से था, अब ये ले लो एक स्वयं के एक इकलौते प्रकार थे। जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो वस्तु वो हमें एक रूप एक दिखाई लेती है, लेकिन एक समय के अनंत विभाग में एक पर्याय को ही जानते हैं, दूसरी पर्याय को नहीं जानते। लेकिन समय इतना फास्ट है और ज्ञान की कला इतनी फास्ट है कि वो हमें एक रूप दिखाई देता। आई बात समझ में? अब देखो, अब वही एक काल पकड़ लेना। कौन सा एक काल? अनंत वे से 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 ज्ञान का ज्ञेय बनने का एक अंश। आई बात? मुनियों को एक काल में एक भाव होता है। आ गई बात पकड़ में? आई बात पकड़ में? ठीक है। अब क्या गलती क्या कर रहा है ये श्रावक? ये श्रावक उन जब मुनियों को देख रहा है तो वो एक काल के अनंत विभाग के एक समय की एक पर्याय को नहीं देख रहा है। वो किसको देख रहा है? मिश्रित, किसकी? एक पिंड रूप पर्याय को दर्शन करते हुए, क्या करते हुए? स्वाध्याय करते हुए एक पर्याय को देख रहा है, एक पर्याय को। तो अब उसको क्या गलतफहमी हो रही है? अब वो ये कह रहा है कि वहां उनके भी बंद होता है, उनके भी बंद होता है ना, और संबर निर्जरा भी होते हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आई बात समझ में? किस प्रकार? क्यों? क्योंकि उसने 2 का सद्भाव और 2 का अभाव, है ना, दोनों हो रहे हैं। वह किस प्रकार है? ऐसा मुझे समझाओ, ऐसा मुझे समझाओ कि भैया ऐसे कैसे? मतलब हम करें कार्य तो पाप, और मुनिराज का हम जिन प्रतिमा जिन देव जिन स्वाध्याय जिनेन्द्र देव के दर्शन करें तो पाप आश्रव, और मुनिराज जिन प्रतिमा जिन देव स्वाध्याय संग चलाएं तो पुण्य आश्रव। क्या कहते हैं? संबर निर्जरा है? यही बात आ गई ना। अब देखो जवाब देते, प्रश्न समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब उसका समाधान देखो। वह भाव मिश्र रूप है। अब टोडरमल जी ने एक शब्द में जवाब दिया। आई बात समझ में? मिश्र रूप कैसे? जैसे मैंने बताया कि जैसे एक ज्ञान एक वस्तु को जानता है तो पिंड रूप में जानता है। अब जब पिंड रूप में जानता है तो मिश्र रूप है। कौन सा रूप है? मिश्र रूप। अगर हम आपसे व्याख्या की जाए तो हाँ, जैसे हमारे एक संस्कृत में एक भवती भवता भवंतु आपने सुना होगा। तो हमने 10th तक तो यही पढ़ा था, केवल भवती भवता भवंतु, सीता था आमी आवा आमा, यही पढ़ा। और जब हम कनिष्ठ उपाध्याय में जयपुर गए पढ़ने के लिए तो वहां जो भवती शब्द है ये कैसे बना, इसकी 10-10 8-8 पेज की व्याख्या है। कौन सा प्रत्यय है, कौन सा लिंग, कौन सा अपसर्ग है, भाव कहां से आया, ई की मात्रा क्यों लगी, और दूसरे शब्द में इसका क्या लोप है। मतलब जैसे एक समयसार ग्रंथ है ना, ऐसा भवती, ऐसे भवता कैसे ग्रामर है, ये संस्कृत ग्रामर ये कैसे बना। तो जब हमें समझ में आया कि ये संस्कृत कोई यूं ही शब्द नहीं है, संस्कृत कोई यूं ही शब्द, ये लैंग्वेज नहीं है। यहां पर प्राकृतिक और प्राचीन भाषा के साथ साथ संस्कृत के एक एक वर्ड सिद्ध है। कैसे है? सिद्ध। इंग्लिश की तरह नहीं है, इंग्लिश की तरह नहीं है। डू को डू बोल दिया और जी को गो बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। यहां मुख सुख वचन रूप संस्कृत नहीं निकलती है। एक एक शब्द शुद्ध रूप है और शुद्ध के साथ साथ प्रैक्टिकल रूप है, और प्रैक्टिकल के साथ साथ कैसे बने हुए हैं, ऐसा है वो। तब हमें समझ में आया कि देखो भैया, जो हम संस्कृत के एक एक शब्द पढ़ते हैं उन शब्दों के अंदर बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन हमें मिश्र भाव रूप केवल भवती समझ में आता है। आई बात? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि यहां पर भी वह भाव मिश्र रूप है। अब मिश्र रूप क्यों? क्योंकि छदमस्त है। छदमस्त है क्यों? क्योंकि 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है और 2 कसाय चौकड़ी का सद्भाव है। आई बात?
शुद्ध उपयोग रूप अंतरंग परिणति में निर्मल भगवान परमात्मा भी दिखता है और पुण्याश्रयों की परिणति में शास्त्र लिखने के भाव भी आते हैं। आई बस दो का तो सद्भाव है ना, है ना, है ना, मिश्र रूप भाव है। मतलब ये कहें तराजू का ऐसा पलटा है कि 2 किलो वजन इधर रखा हुआ है और 2 किलो वजन इधर रखा हुआ है, ऐसे भाव है, मिश्र रूप भाव। आई बात। अब तुम्हारी गलत फहमी क्या हो रही है मुनिराज को पहचानने में, टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो वह भाव मिश्र रूप भाव है। आई बात समझ में। और ये मिश्र भाव कहां तक रहता है शालिनी? ये मिश्र भाव रहता है 12वें गुण स्थान तक, जब छीण हो जाता है आंशिक रूप से है। कौन से 12वें गुण स्थान के अंत तक, 13वें गुण स्थान के प्रारंभ से पहले पहले कहां तक रहता है मिश्र भाव? तब तक रहता है। सोचो लो मिश्र भाव की दशा। अब मिश्र भाव की दशा में ये सब कार्य होंगे, पापाश्रव के नहीं, पुण्याश्रव के। अब देखो उन मिश्र भाव में क्या होता है, बोले कुछ बीतराग हुआ है ना, और कुछ सराग हुआ है। आई बात समझ में? ऐसा ही होगा कि नहीं हुआ है? बोले कुछ बीतराग हुआ है और कुछ सराग हुआ है। जैसे जैसे एक मां के दोनों पुत्र हॉस्टल चले गए पढ़ने के लिए, चले गए, लेकिन अब देखा कि देखो भैया उनकी जिंदगी सुधर जाएगी, हमें अपने पत्थर पर, अपने कलेजे पर तो पत्थर रखना पड़ेगा। मुंह कब तक काम करेगा? अभी तो बचपना है, फिर बहू आएगी, फिर तो उनको जाना ही है नौकरी पेशा के लिए। तो देखो भैया सांत्वना रखो और अभी से कठोर हृदय कर लो। तो अब जब वो हॉस्टल चले गए तो क्या हुआ, बोले 4 दिन स्मृति में याद नहीं आते बच्चे तो खुश रहती है, और एक समय किसी 1, 2, 5 मिनट याद आ जाते हैं। जैसे आपने बनाया रसगुल्ला, और रसगुल्ला बनाते हुए ऐसा याद आया, अरे अनुजा होती तो उसको भी 2 खिला देते। आई बात। कोई घर में मेहमान आया और वो मेहमान उस व्यक्ति को बहुत पसंद था, तो बोले आज अगर अनुजा होती तो देख के खुश हो जाती। आज कोई खिलौना घर में आया, कोई कपड़े वगैरह आप लेने के लिए गए और सूट आपके लिए अच्छा दिखा, तो ऐसा लगा अनुजा होती तो मैं उसके लिए दिला देती। ऐसे भाव आते ना। तो देखो 6 महीने तो भाव नहीं आ रहे हैं, 1 महीने तो भाव नहीं आ रहे हैं, 2-2, 4-4 घंटे भाव तो नहीं आ रहे, लेकिन एक समय भाव आते हैं। और भाव रूप परिणति क्या होती है कि आंखों से आंसू आ जाती है कि नहीं। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि ऐसे ही छदमस्त धर भावलिंगी मुनिराज के छदमस्त दशा में 4थे से 12वें गुण स्थान के बीच में कभी सराग भाव रहते हैं और कभी भीतराग भाव रहते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि सद्भाव है ना अभी, है ना। हाँ, रामचंद्र जी थे सम्यक दृष्टि। हाँ, लक्ष्मण की देहावसान हो गया तो 6 महीने तक कंधे पर घूमते रहे, और भावी मोक्षगामी जीव है। अब सोचो, सराग भाव था, अंतरंग में परिणति निर्मल थी। तो जब जैसे इस जीव के प्रति भाव परद्रव्य के प्रति हुए, तो आज ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, मुझे बताओ बीतराग भाव से लिखा कि सराग भाव से लिखा? परिणति रूप बीतराग भाव और क्रिया रूप सराग भाव। बताओ, आचार्य कुंद देव ने समय सार ग्रंथ लिखा तो बीतराग भाव से लिखा कि सराग भाव से लिखा? बोले अंतरंग परिणति रूप निर्मल परिणामों से बीतराग भाव, और परद्रव्य के श्रावक के उत्कृष्ट कल्याण के लिए सराग भाव। दोनों हो रहे कि नहीं? उतनी कसाय 2 कसाय बाकी हैं तो अभी सराग भाव है। आई बात समझ में? लेकिन क्या होता है, हमें मुनिराज ग्रंथ लिखते हुए दिखाई देते हैं, हमें मुनिराज दर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, हमें मुनिराज उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं, हमें मुनिराज विहार करते हुए दिखाई देते हैं, हमें मुनिराज आहार लेने के लिए विधि पूर्वक जाते दिखाई देते हैं, हमें मुनिराज क्या कहते हैं उसको, अपने संग में पठन पाठन की क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम छदमस्त मिथ्या दृष्टि जीव क्या समझ लेते हैं कि इन मुनिराजों के इन कार्य करने में क्या हो रही है, संवर निर्जरा हो रही है। क्या हो रही है? संवर। जबकि उस समय कौन सा भाव चल रहा है? सराग भाव चल रहा है। और सराग भाव का कारण पुण्याश्रव की पापाश्रव? पुण्याश्रव। पापाश्रव तो गया, पुण्याश्रव बंध का ही कारण हो रहा है ना। हो रहा है कि नहीं? बात आई समझ में? तो देखो कुछ बीतराग, अब बताओ, मुझे तो पूरा पैराग्राफ लेना था। अब देखो, हाँ हो ही नहीं पाएगा। वह भाव मिश्र रूप है। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, एक एक चीज, एक एक शब्द टोडरमल जी की समझने योग्य है, लिखने की ताकत। वह भाव मिश्र रूप है। आई बात। कुछ बीतराग हुआ है और कुछ सराग हुआ है। आई बात। कैसे? चारोत्र गुण की 2 पर्याय, निर्मल पर्याय और अशुद्ध पर्याय। आई बात समझ में? 2 पर्याय हो गई ना चारित्र गुण की। जब निर्मल पर्याय में कौन से बीतराग रूप भाव है, और अशुद्ध पर्याय में राग रूप भाव है।
जो अंश, आई बात समझ में? अब जो अंश में क्या लेना है, जिसमें मैंने आपको ज्ञान के ज्ञेय बनाने के विषय में अनंत अनंत पर्याय होती हैं और यह ज्ञान एक ज्ञेय कोई एक पर्याय में एक को विषय बनाता है, वो अंश। आई बात समझ में? हाँ, और सम को जानते हुए एक को विषय बना, एक अंश, उसके भी अनंत विभाग को। तो अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो जो अंश है ना बीतराग हुए, है ना, जो अंश बीतराग हुए उनसे संवर है, आई बात, और जो अंश सराग रहे उनसे बंद है। प्रैक्टिकल करना है टोडरमल जी, क्या करना है? प्रैक्टिकल। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, तुम क्या कर रहे हो कि मुनिराजों के क्रियाकलापों को ना क्या कह रहे हो, शोभाश्रव संवर निर्जरा रूप कह रहे हो, और हम कह रहे हैं कि इनके शोभाश्रव हो रहा है? तो उसने जवाब दिया कि भैया हमें समझाओ इसके लिए। तो टोडरमल जी ने समझाया कि देखो ज्ञान के ज्ञेय में अनंत अनंत पर्याय होती हैं। अब अनंत अनंत पर्याय में मान लो 100 पर्याय हैं। अब 100 पर्याय में दो कसाय के अभाव पूर्वक 50 पर्याय शुभ रूप हुई, है ना, शुभ रूप, है ना, और 50 पर्याय अपने आत्म कल्याण के प्रति आत्म श्रद्धान वाली हुई, शुद्ध रूप हुई। कौन सी हुई? शुद्ध हुई। अब इन शुद्ध पर्यायों से तो हुई थी संवर निर्जरा, है ना, और इन शुभ पर्यायों से हुआ था आश्रव बंध, पुण्य आश्रव, आश्रव बंध हुआ इन 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 इनसे। आई बात समझ में? लेकिन तुम्हें क्या दिखाई दिया? एक रूप। लेकिन हमने कैसे प्रैक्टिकल किया कि देखो भैया दो के अभाव में संवर निर्जरा और दो के सद्भाव में आश्रव बंध। हमने ऐसे प्रैक्टिकल किया। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि देखो जो अंश बीतराग हुए उनसे संवर है, ठीक है ना, शुद्ध इस तरफ वाला, है ना, और जो अंश सराग रहे उनसे बंद है। ऐसे एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं, परंतु बनते हैं कि नहीं? एक कार्य से दो भाव बनते हैं कि नहीं? एक कार्य से दो काम हो रहा है कि नहीं? बताओ शालिनी, एक कार्य से दो काम एक हो रहा है ना? कुंद देव ने समय सार ग्रंथ लिखा। अब छठवीं सातवीं गुणस्थान वर्ती जीव का अंतर्मूर्ति समय रहता है अपने अंतरंग परिणामों में जाना, है ना। एक अंतर्मूर्ति के अनंत विभाग में एक समय के लिए वो अपने शुद्ध उपयोग में जाते हैं, नियम है, नियम अपन ने लिया। तो जब वो शुद्ध उपयोग में गए तो संवर निर्जरा गए कि नहीं? किसमें गए? संवर निर्जरा। और जब वो बाहर निकले शुद्ध उपयोग से तो इस ग्रंथ लिखे तो क्या हुआ? शोभाश्रव हुआ कि नहीं? तो यहां पर वो ही समझा रहे हैं, बोले ऐसे एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति देख रहा है मुनिराज के लिए, तो क्या कहेगा? मुनिराज के देख के क्या कहेगा? हम करें ग्रंथ लिखने का काम तो तुम मेरे पूरे के पूरे काम को शोभाश्रव बोल दोगे, और कुंदाचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं तो तुम कह रहे हो कि संवर निर्जरा हो रही है। तो हमने उसको समझाया, देखो जब वो अंतर्मूर्त के लिए अंतर गए तो संवर निर्जरा हुई, और जब बाहर निकले तो आश्रव बंद हुआ, है ना। तो कहते हैं परंतु मतलब अब स्टेयरिंग उल्टी टोडरमल जी की, एक प्रशस्त राग से ही पुण्य आश्रव भी मानता है और संवर निर्जरा मानता है, वह भ्रम है। क्या कह रहे हैं? अब अपनी बात कर लो। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम एक अंतर्मूर्त के अनंत विभाग में शुद्ध उपयोग का तो स्वाद चख नहीं रहे हो, और सारे के सारे कार्य शुभ उपयोग रूप करने वाले देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, परिग्रह परिमाण करना, सारे के सारे ये कौन से कार्य कर रहे हो? प्रशस्त राग रूप कार्य। कौन से? शुभ कार्य रूप, शुभ पुण्यबंध रूप कार्य कर रहे हो। और क्या कह रहे हो कि देखो संवर निर्जरा भी माने तो वह भ्रम है। आई बात समझ? नहीं आई समझ में? आई कि नहीं आई? टोडरमल जी ने उसके लिए जवाब दिया है। उसके लिए देखो, तुम छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज की बात कर रहे हो, तो दो का था चौगड़ी के अभाव पूर्वक है, दो के सद्भाव पूर्वक 80% काम संवर निर्जरा के हो रहे हैं और 20% काम आश्रव बंद के हो रहे हैं, और तुम भी वही काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपन द्रव्यलिंगी मुनिराज ले लो द्रव्यलिंगी मुनिराज। भाई मुनिराज मुनि दशा तो एक ही है। भावलिंगी मुनिराज अंतर्मूर्ति पे अपने आत्म परिणामों को निर्मल कर रहा है, और ये अपने आत्म परिणामों में जा ही नहीं रहा है, नहीं जा रहा। तो इनके क्या कहते हैं? प्रशस्त राग से आश्रव, पुण्य आश्रव भी होता है। आई बात?
प्रशस्त राग से पुण्याश्रव भी मानता है और संवर निर्जरा भी माने तो वह भ्रम है। मिश्र भाव में भी यह सराहता है। अब देखो मिश्र भाव, मिश्र मतलब दोनों मिले हुए, कौन से? दो का सद्भाव और दो का अभाव। आई बात समझ में? दूध और पानी मिला हुआ होने पर मिश्र भाव है। मिश्र भाव में भी यह सरागता है और यह बीतरागता है। आई बात प्रैक्टिकल। आई बात कैसे? दूध को देखा, 5 लीटर पानी है, 1 लीटर खोवा है। आई बात 5 लीटर 4 लीटर पानी है, 1 लीटर मावा है। आई बात 5 लीटर दूध है, आधा किलो खोवा बनेगा। कौन सा? परिणति, प्रैक्टिकल है ना। हमने किया कि नहीं? दूध को देख के प्रैक्टिकल किया कि नहीं? तो देखो मिश्र भाव में यह सरागता है और यह बीतरागता है ना, है ना, है ना। ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि की ही होती है। आई बात। अब पूछ रहे टोटरमल जी तुम सम्यक दृष्टि हो क्या? बोले नहीं नहीं भैया हम सम्यक दृष्टि नहीं है। तो तुम्हारी जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा और जब सम्यक दर्शन के प्रकट रूप जब तुम मुनिराज को देखोगे और शुद्धोपयोग की स्याही से जब समयसार ग्रंथ लिखते हुए दिखाई देगा तो वह सम्यक दृष्टि तुरंत पहचान जाएगा कि आहो भाग्य, ये वचन तो आप्त के वचन हैं और ये निर्मल जो वचन निकल रहे हैं ये आत्म परिणामों से निकल रहे हैं। ये जानेगा कौन? सम्यक दृष्टि पुरुष। और ये ज्ञान कला केवल सम्यक दृष्टि के ही प्रकट हो सकती है। हमारी सदमस्त जीवों की मंदता इतनी है कि हम तो एक पदार्थ को, ये वस्तु द्रव्य रूपी पदार्थ को कोई व्यवस्थित नहीं जान पाते, फिर इतनी सूक्ष्म बात कैसे करें? है कि नहीं? बहुत डीपली बात है कि नहीं? मतलब एक ज्ञान का ज्ञेय बनाने के अनंत विभाग की एक परिणति शुभाश्रव और एक परिणति संवर निर्जरा कैसे पहचाने? बोले ज्ञान कला और जागी, बोले सम्यक दर्शन प्रकट कर लो, मुनिराज दिखते हुए भी तुम्हें संवर निर्जरा का कारण दिखेंगे। आई बात समझ में? तो देखो ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि के होती है, इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धान करता है। अवशेष मतलब बचा हुआ। बचा हुआ मतलब कैसा? भावलिंगी दिगंबर संत ने जब ग्रंथ लिखे तो यह ग्रंथ अवशेष में आ गया। अवशेष, अवशेष मतलब बचा हुआ। बचा हुआ क्या? शुद्धोपयोग की प्रणति से निकला हुआ कुछ अंश जो शुद्धोपयोग में नहीं गया था। उस अवशेष रूप परिणामों को उस सम्यक दृष्टि पुरुष ने पहचान लिया कि देखो ये जो ग्रंथ लिख रहे हैं ये अवशेष है और इस अवशेष में आश्रव बंध हो रहा है। आई बात? पुण्याश्रव शुभाश्रव, इस अवशेष में शुभाश्रव हो रहा है। और जब लिखते लिखते अंतरंग के परिणामों में बिछरे और कलम रुकी और शुद्धोपयोग रूप की स्वाही चखी, तुरंत सम्यक दृष्टि ने पहचान लिया ये क्या है? ये अवशेष नहीं है, ये विशेष है। क्या है? ये विशेष है। अब ये गए विशेष में और जब अवशेष हुए तो कहा हे रूप श्रद्धा करता है। ऐसी ज्ञान कला सम्यक दृष्टि के प्रकट होती है। मिथ्या दृष्टि को ऐसी पहचान नहीं है। टोटरमल जी ने कहा, क्या कहा? मिथ्या दृष्टि को ऐसी पहचान नहीं है। इसलिए सराग भाव में, कौन से सराग भाव? पुण्य के कार्यों में, शुभाश्रव के कार्यों में, व्रतधन दान पूजादि लाभ प्रक्षार स्वाध्याय संयम आदि के भावों में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों की उपादेय रूप श्रद्धा करता है। बाकी समझ में आया टोटरमल जी का? सराग भाव से संवर के भ्रम से कि मैं तो कर्मों की निर्जरा कर रहा हूं, मैं तो संवर कर रहा हूं, प्रशस्त राग रूप कार्य करता है और बढ़ चढ़ चढ़ के कार्य करता है। क्या? बोले पहले अभिषेक करता था स्वयं, अब उसने सिद्ध चक्र मंडल विधान रचा लिया। प्रशस्त राग रूप कार्य, पुण्य बंध होगा, संवर निर्जरा होगी। आई बात समझ में? कैसे? उपादेय रूप श्रद्धा करता है। यह सिद्धांत है ना, यह तथा सिद्धांत में ये तो यहां पर एक चैप्टर खत्म हो गया। अब यहां पर टोटरमल जी कह रहे हैं कि आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार सूत्र ग्रंथ में 9वें अध्याय के दूसरे सूत्र में लिखा है सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारत्रयी, ये सूत्र है। तथा सिद्धांत में, सिद्धांत मतलब आचार्य उमा स्वामी का सिद्धांत, सिद्धांत मतलब हमारे आप के द्वारा कही गई जिनवाणी के वचन। सिद्धांत मतलब कि ऐसे वचन, ऐसे जैसे वो वकीलों की जो बुक्स रहती है ना उसमें सिद्धांत लिखे रहते हैं, ऐसे गणित का पाइथागोरस प्रमेय सिद्धांत, ऐसे हमारे आचार्य उमा स्वामी का एक सिद्धांत। बोले सिद्धांत में गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय जय चारत्रयी, इनके द्वारा संवर होता है।
आई बात है ना। ऐसा कहा है, परंतु इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता है। देखो व्यवहार रूप कार्य करने के लिए कहा ना, और कहा व्यवहार रूप कार्य के लिए, और हो रहा है संवर। क्या हो रहा है? निर्जरा। तो बोले ये क्यों कहा, बताओ। शिष्य ने प्रश्न उठाया है। अब इसकी अपन विशेष चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोधे स्वरूप